जी मैडम जी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आपको किसी भी तरह की काम में कमी नहीं मिलेगी। लेकिन आप इतना बड़ा ऑर्डर संभाल लेंगे ना मास्टर जी? क्या आपके पास इतनी बड़ी टीम है इस ऑर्डर को पूरा करने के लिए? अरे ये क्या बात कर दी आपने मैडम जी, बिल्कुल है। वो क्या है, दिवाली की वजह से सब लोग अपने घर गए हुए हैं। बस परसों तक वापस आ जाएंगे। ठीक है, मैं कल बताती हूँ आपको। वैसे आप हाँ ही समझिए। बस मेरा ध्यान रख लीजिएगा। पता है ना, कम से कम 3,000 यूनिफॉर्म का ऑर्डर है। जी, मैं जानता हूँ। ठीक है, मैं कंफर्म करती हूँ, आप तैयार रहिएगा। अरे हम तो तैयार हैं मैडम जी। मैं आपके फ़ोन का वेट करूँगा। हे लक्ष्मी माँ, आप तो सबकी इच्छाएं पूरी कर रही हैं। इस भक्त की भी प्रार्थना सुन लो माँ। थक गया हूँ ऐसी जिंदगी जीते जीते। मेहनत में तो कोई कमी नहीं, लेकिन आप मेरे घर कभी आते ही नहीं। इस बार इस भक्त को इंतजार मत कराना माँ। सुन लो मेरी प्रार्थना। अंकल, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आप कौन बेटा? जी, हमारे स्कूल में ना एक कार्निवल लगा है, उसकी टिकट बेचने आई हूँ। लो, गांव बसा नहीं, लुटेरे पहले आ गए। आपने कुछ कहा अंकल? कुछ नहीं, हम कहीं नहीं जाते, हमें टिकट नहीं चाहिए। अंकल, आप मेरी बात तो सुनिए। मैंने कहा ना आपसे, मेरे पास फालतू पैसे नहीं है इन चीजों के लिए। जिनके पास लक्ष्मी की कमी नहीं है ना, उनके पास जाइए टिकट बेचने के लिए। अंकल, आप नाराज क्यों हो रहे हैं? बेटा मैं नाराज नहीं हो रहा हूँ, कुछ नहीं, तुम नहीं समझ पाओगी। आप बताइए अंकल, मेरी दादी कहती है मैं बहुत समझदार हूँ। अच्छा, तो एक बात बताइए कि अगर लोगों के पास इतने फालतू पैसे हैं तो दूसरों का हक क्यों मारते हैं? मतलब ये कि एंटरटेनमेंट के नाम पे तुमसे टिकट्स तो जरूर खरीद लेंगे और एंटरटेनमेंट के नाम पे पैसे भी बर्बाद कर लेंगे, मगर वहीं अगर किसी दुकानदार से कपड़ा खरीदना हो तो बार्गेनिंग शुरू हो जाती है और ये जिद होती है कि बिना मोल तोल के तो हम कपड़ा खरीदेंगे ही नहीं। और वहीं दूसरी तरफ बड़े बड़े ब्रांड्स खरीदने के लिए पैसे बचाए जाते हैं ताकि सोशल स्टेटस बना रहे। क्यों? खैर, मैंने कहा ना, तुम्हें ये बातें समझ में नहीं आएंगी। अंकल, एक बात पूछूं? बोलो। आपने यहाँ मंदिर भी बनाया और अलग से लक्ष्मी माता की मूर्ति भी रखी है टेबल पे, पर ऐसा क्यों? तुमसे मतलब? अच्छा, पूछा ये तो मैं बता देता हूँ। मैं चाहता हूं कि मैं हमेशा काम करते वक्त लक्ष्मी माँ की नजरों के सामने रहूं ताकि कभी तो उनकी कृपा दृष्टि मुझ पर बनी रहे। लेकिन लेकिन क्या अंकल? कुछ नहीं, तुम जाओ यहां से। अंकल, ये आपने बनाया है? हम्म कितना अच्छा, आप स्कूल की यूनिफॉर्म भी बनाते हो। बनाने से क्या होता है बेटा, दिखे भी तो सही। याद आया, इससे पहले भूल जाओ, रामचंद्र भैया को फोन कर लो। हेलो, हाँ रामचंद्र भैया। हाँ कैसे हो? हाँ परसों आ रहे हो ना भैया? हाँ, अपने साथ 5-6 कारीगर लेते हुए आना। हाँ हाँ, मैंने बैंक से लोन की बात कर ली है और कारीगरों का इंतजाम भी हो जाएगा और मैंने नई जगह भी देख ली है। इस बार तो ये कॉन्ट्रैक्ट हमें ही मिलेगा। अरे कब तक लक्ष्मी माँ हमसे रूठी रहेगी? ठीक है रामचंद्र भैया, परसों मिलते हैं। तुम अभी तक गई नहीं? और ये क्या, तुम्हारे जूते इतने गंदे हैं, मेरी दुकान का सारा फर्श गंदा कर दिया। मेरे पास नौकर चाकर नहीं है बड़े बड़े शोरूम्स वालों की तरह। सॉरी अंकल, अगली बार जूते बाहर निकाल कर आओगी। अरे दोबारा क्यों आना है? मेरे पास पैसे नहीं है इन चीजों के लिए, मैं टिकट नहीं खरीदूंगा। बस माँ, ऐसे लोगों को ही भेजते रहो, कभी काम करने वालों को भी भेज दिया करो। सुन लो मेरी प्रार्थना। माँ, आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है। ये कॉन्ट्रैक्ट दिला दो, मेरी जिंदगी बदल जाएगी, सारे कर्जे उतर जाएंगे। माँ मेरी प्रार्थना सुन लो माँ, कृपा कर दो। अरे निरुपमा जी का फोन।
हाँ जी निरुपमा जी, कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन खबर कुछ ठीक नहीं है। खबर कुछ ठीक नहीं है? क्यों, क्या हुआ? जी, स्कूल एडमिन ने ऑर्डर किसी और को दे दिया। ऑर्डर किसी और को दे दिया? आपने तो कहा था कि ऑर्डर मुझे मिलेगा, और आपको तो मेरा काम बहुत अच्छा लगा था। अरे सिर्फ अच्छे लगने से क्या होता है? ऑर्डर देने के लिए बहुत सी चीजें देखी जाती हैं। आप तो समझ ही रहे हैं ना। जी बहुत अच्छी तरह से समझ रहा हूँ। किसी ने 4 पैसे ज्यादा दे दिए होंगे आपके एडमिनिस्ट्रेशन को। क्यों? और इसमें आपका कितना कट है? आप अपनी हद में रहिए मास्टर जी। काम के लिए तो कमीशन की बात आपसे भी हुई थी ना। अब किसी और की औकात आपसे ज्यादा हुई तो मिर्च क्यों लग रही है आपको? वैसे भी मुझे नहीं लगता कि आपके पास इतनी क्षमता है कि इतना बड़ा ऑर्डर आप पूरा कर पाए। अपनी औकात के हिसाब से आप काम कीजिए, बेटर रहेगा। बड़े आए मुझे कमीशन खोर कहने वाले। हाँ, मुझे क्या हक है किसी को कुछ कहने का, जब मेरी किस्मत ही मुझसे रूठी हुई है। थक गया हूं, अब हिम्मत नहीं बची। जिंदगी भर आपके आशीर्वाद का इंतजार किया, लेकिन क्या मिला? सिर्फ निराशा। मान लिया मैंने कि मेरे घर लक्ष्मी कभी नहीं आएगी। अंकल आप किससे बात कर रहे हो? तुम फिर आ गई। तुम्हें मना किया था ना। तुम्हें कितनी बार बोला है कि इस गरीब के पास कुछ नहीं है तुम्हें देने के लिए? समझ में नहीं आता क्या? जब लक्ष्मी माँ के पास मुझे देने के लिए कुछ नहीं है तो मैं तुम्हें क्यों कुछ दूं? निकल जाओ मेरी दुकान से। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? जी आप? नमस्ते, मैं लकी की मम्मी। कौन लकी? आप वो छोटी बच्ची जो कल आई थी आपके पास टिकट्स बेचने। एक्चुअली वो हमारा ही स्कूल है। उसने मुझे कल कुछ फोटोज दिखाए थे स्कूल यूनिफॉर्म्स के डिजाइन के जो आपने बनाए हैं। मैंने अपने मैनेजमेंट वालों से डिस्कस करा और हम हमारे स्कूल के बच्चों के यूनिफॉर्म्स का कॉन्ट्रैक्ट आपको देना चाहते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हो। और जब मैंने ये बात लकी को बताई तो उसने कहा कि वो खुद आकर आपको ये न्यूज़ देना चाहती है, पर लगता है अभी तक आई नहीं है। एक मिनट, ये तो लक्ष्मी के पैरों के निशान हैं। लक्ष्मी कौन? एक्चुअली मेरी बेटी का नाम लक्ष्मी है। हम तो उसे प्यार से लकी बुलाते हैं। मेरे हस्बैंड का कहना है कि वो हमारे लिए बहुत लकी है। जब से पैदा हुई है माँ लक्ष्मी की असीम कृपा हम पर बनी रही है, इसीलिए हम नए और मेहनती लोगों को मौका देते हैं। लेकिन ये लड़की ना आपकी दुकान का सारा फर्श गंदा कर दिया। उसने आज पैरों पर आलता लगाया था, ये उसी के निशान है। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मस्जिद में ना मंदिर में ना काबे कैलाश में, मैं तो तेरे पास में। तुम यहाँ घर नहीं गई? लगता है मैंने ज्यादा डांट दी। कोई बात नहीं अंकल, आप अपसेट थे। लगता है मैं ही गलत टाइम पे आ गई। अब तो आपका गुस्सा शांत हो गया ना? तुम वाकई में बहुत समझदार हो। आपको पता है मेरी दादी कहती है कि मेहनत करने वालों को जरूर फल मिलता है। आपको भी मिलेगा। मुझे तो मिल गई। मिल गई नहीं, मिल गया। मुझे मिल गई बेटा। सारी उम्र जिसका इंतजार करता रहा वो किस रूप में मेरे सामने आई और मैं नादान पहचान ही नहीं सका। लकी, तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें मास्टर जी की दुकान में ढूंढ रही थी। आओ चलो। बाय अंकल।
मास्टर जी, ये मेरा कार्ड है और कॉन्ट्रैक्ट की बात हम शाम को फ़ोन पे कर लेंगे, ठीक है? सॉरी अंकल, मुझे लगता है आज मैंने आपकी फिर दुकान गंदी कर दी। मैं किसी को भेज दूंगी मास्टर जी आपकी दुकान साफ करने के लिए। मैं वो निशान कभी नहीं मिटाऊंगा। उम्र भर माँ के इंसाफ में कमियां निकालता रहा, सिर्फ अपना ही दुख देखा। जो नहीं मिला उसके बारे में रोता रहा, लेकिन जो मिला उसकी कभी कदर ही नहीं की। हमेशा भगवान को मूर्तियों में ही खोजता रहा, भूल गया कि भगवान तो हर जगह है, और अगर आपका मन साफ है तो किसी न किसी रूप में आके ऊपर वाला आपकी मदद ज़रूर करेगा। वक्त ज़रूर लग सकता है, लेकिन उसके इंसाफ में कभी सवाल मत कीजिएगा। मेरा इंतज़ार तो ख़त्म हुआ, उम्मीद करता हूँ कि आपका भी जल्दी ख़त्म हो। मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मस्जिद में ना मंदिर में ना काबे कैलाश में, मैं तो तेरे पास में।